आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल फॉर्म के बारे में, जिसकी हेल्प से आप सर्वे कंडक्ट कर सकते हो, फीडबैक के रिस्पॉन्सेज ले सकते हो, साथ ही साथ आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर भी बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन क्विज इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ आप लैपटॉप और मोबाइल दोनों से कर सकते हो और दोनों के लिए स्टेप सेम है, सारे स्टेप सेम हैं। एंड एक चीज़ और कि आप प्ले स्टोर में गूगल फॉर्म मत सर्च कीजिएगा, वहाँ पर कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मेरे हिसाब से ये ब्राउज़र काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सो यहाँ पर गूगल फॉर्म आपको टाइप करना है गूगल में फॉर्म टाइप करने के बाद में आपके सामने इस तरह की लिंक आ जाएगी। सो ये जो फर्स्ट लिंक है आपको इस पर कर देना है क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर आपको करना है गो टू गूगल फॉर्म ऑप्शन पे क्लिक। इसके बाद जो भी रिसेंट में मैंने क्रिएट किए हुए ये सारे फॉर्म्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आप फ्यूचर में फिर से अपना ये क्विज वाला फॉर्म देखना चाहते हैं, कितने रिस्पॉन्सेज आए थे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं एक नए क्विज का। सो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा इस ब्लैंक पर, ठीक है। तो ब्लैंक पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सो यहाँ पर आपको ये जो फॉर्म है इसका एक मीनिंगफुल नेम दे देना है। सो मैं यहाँ पर इस तरह का कोई एक नेम ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पर प्री मिड टर्म मैंने ऐड किया है और यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट का नेम देना है। इसके बाद में यहाँ पर क्विज़ बनाने से पहले आपके लिए कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें आपको कर लेनी है। सो उसके लिए आपको ये सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद में यहाँ पर जनरल में जाना है। आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। इसका क्या यूज़ है मैं आपको बाद में बताऊँगा। एंड यहाँ पर रिस्पॉन्स में आपको कर देना है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, ताकि कोई भी स्टूडेंट एक बार से ज़्यादा इस सबमिट अपना न कर सके रिस्पॉन्स। इसके बाद में जो सेकंड है ऑप्शन है वो है प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर शफल क्वेश्चन ऑर्डर का आपको यह ऑप्शन इनेबल करना है। इसका बेनिफिट ये है कि क्वेश्चन सारे सेम रहेंगे, बट जो बच्चों को अलग अलग ऑर्डर में क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ठीक है। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए होगा, हमारे लिए वही ऑर्डर रहेगा। एंड ये जो थर्ड है वो है क्विज का। तो क्विज पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है मेक दिस अ क्विज। एंड यहाँ पर रिलीज मार्क में अगर आप तुरंत ही मार्क्स बच्चों को पता चल जाए ऐसा करना चाहते हैं, सो आप ये वाला ऑप्शन करेंगे। और लेटर वाला अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आप मैनुअली भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको मिलेगा एक ऑप्शन रिलीज स्कोर का, ठीक है। बट उस कंडीशन में ईमेल कलेक्शन सेटिंग को ऑन रखना है। बट मैं फिलहाल अभी ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर ये सेटिंग्स करके आपको कर देना है सेव करने के बाद में अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं कुछ ज़रूरी फील्ड्स जो कि आपको ऐड करने होंगे। सो यहाँ पर हम करते हैं सबसे पहले क्लास। अब क्लास करने के बाद में यहाँ पर इसका जो टाइप है वो मल्टीपल चॉइस नहीं रहेगा, इसका टाइप रहेगा शॉर्ट आंसर। और एक चीज़ कि अगर आप जब भी क्लास या फिर कोई चीज़ पूछते हैं तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं या तो वो रोमन में लिख देते हैं या फिर वर्ड्स में उसको डिफाइन करते हैं, या कुछ बच्चे डिजिट्स में देते हैं। हमें चाहिए कि सारी जो चीज़ें हैं वो डिजिट्स में हो क्लास के केस में। सबसे पहले आपको ये सेटिंग ऑन कर देनी है रिक्वायर्ड, या आपको हर क्वेश्चन में करनी है। इसके बाद में इसका जो है जो भी आंसर है वो सिर्फ डिजिट हो, तो यहाँ से आपको ये 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है रिस्पॉन्स वैलिडेशन में। यहाँ पर आपको देखिए नंबर वाला एक ऑप्शन दिखेगा नंबर, एंड यहाँ से आपको चूज करना है दूसरे में इज नंबर, ठीक है। मतलब कि अगर आप ये चीज़ कर देते हैं तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट अपनी क्लास डालेगा वो डिजिट में ही एंटर कर पाएगा, ठीक है। अगर वो वर्ड में एंटर करता है तो यहाँ पर एरर मैसेज शो होगा, ठीक है। तो ये क्लास हो गया। इसके बाद में सेम अब नेक्स्ट फील्ड ऐड करना है वो है प्लस का। तो यहाँ से मैं प्लस करने के बाद में क्लास के बाद में यहाँ पर डिफाइन करता हूँ सेक्शन, एंड सेक्शन भी होगा शॉर्ट आंसर। तो सेक्शन तो जो है ABCD उस हिसाब से हो सकता है। अगेन इस सेटिंग को ऑन करना है, रिक्वायर्ड फील्ड है ये। सो यहाँ पर ये फील्ड भरे बिना वो आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए इसे ऑन करना है। उसके बाद में आप दे दीजिए नेम। अब नेम तो डेफिनेटली इसने शॉर्ट आंसर अपने आप ले लिया है, यहाँ पर ये फिल करने की, यहाँ पर ये टाइप सेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस फील्ड को इनेबल करते हैं। नाउ नेक्स्ट में है प्लस।
यहाँ पर हम करेंगे रोल नंबर। ओके, सो रोल नंबर करने के बाद अपने आप इसने शॉर्ट आंसर ले लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर इज नंबर। ठीक है, सो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये कंडीशन ऐड हो गई है कि रोल नंबर जो है वो सिर्फ नंबर के फॉर्मेट मतलब कि डिजिट्स में ही होगा। सो ये काफ़ी अच्छी बात है, कुछ चीज़ें ये अपने आप ही कर लेता है। ठीक है, इसके बाद में अब हम ऐड करते हैं क्वेश्चंस। मान लीजिए कि आप 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं एमसीक्यू में, तो 10 क्वेश्चंस आपको ऐड करने होंगे। सो ये जो प्लस प्लस का आइकन आपको दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर टैप करते जाना है और क्वेश्चंस ऐड करते जाने हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1 बीट इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स। ठीक है, यहाँ पर बाइट होगा। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। इसके बाद मुझे एमसीक्यू टेस्ट में यहाँ पर ऑप्शंस ऐड करने होंगे। सो ऑप्शन में मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 एंड यहाँ पर 8। अब ये चीज़ करने के बाद में आपको इसे करना है रिक्वायर्ड, और यहाँ पर ये देखिए आपके सामने आंसर की वाला एक ऑप्शन है। अब ये जो आंसर की वाला ऑप्शन है ये सिर्फ टीचर्स के लिए है। ये जब आप सेट कर देंगे राइट आंसर यहाँ पर आपको सेट करना है, जैसा कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है, तो मैं यहाँ पर 8 बिट कर देता हूँ। ये करने का फ़ायदा ये होगा, अगर आप ये करना भूल जाएंगे तो कंप्यूटर चेक नहीं कर पाएगा इस पेपर को और मार्क्स एलोकेट नहीं कर पाएगा। सो ये जो आंसर से हमें अपनी तरह से ऐड कर देने हैं ताकि कंप्यूटर अपना काम आसानी से कर सके। यहाँ पर मार्क्स आपको देने हैं कि इस क्वेश्चन के कितने मार्क है, तो यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई लॉजिकल क्वेश्चन है जहाँ पर आपको लगता है कि 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम जा सकता है, तो आप इसके मार्क्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने आंसर्स ऐड कर दिए और ये पॉइंट ऐड कर दिया, डन। ठीक है, अब ये आपको बिल्कुल माइंड में नहीं रखना है कि आंसर्स बच्चे को दिखेंगे, बच्चों को नहीं दिखाई देगा ये। ठीक है, सो यहाँ पर अब अगेन अब प्लस का मैं यहाँ पर करता हूँ एंड यहाँ पर अब मैं करता हूँ CPU। ये सेकंड क्वेश्चन है, CPU स्टैंड्स फॉर। ठीक है, सो यहाँ पर हम कर देते हैं, इसके कुछ ऑप्शंस दे देते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड लास्ट में फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शंस ऐड कर लिए हैं। ऑप्शन ऐड करने के बाद में अगेन इसको करना है रिक्वायर्ड। अब यहाँ से आपको आंसर की देनी होगी। सो यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका आंसर ये है एंड इसका जो मार्क है वो इंक्रीज कर देते हैं 1 से। ठीक है, यहाँ पर डन कर देना है। सो फाइनली आपको इस तरह से प्लस के इस सिंबल पे क्लिक करते करते क्वेश्चंस ऐड करने हैं। यहाँ पर आपको टोटल पॉइंट्स दिखाई देंगे। अगर आपको 20 मार्क्स की एग्ज़ाम लेनी है तो यहाँ पर ये आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये इस तरह से आप क्वेश्चंस ऐड कर लीजिए। सो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस ही ऐड किए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि अब मुझे इसे बच्चों में भेजना है तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर सेंड का ये आपको दिख रहा होगा या ऑप्शन, तो सिंपली आपको सेंड पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा और ये वो लिंक है जो आपको सेंड करनी है बच्चों को, तो सिंपली आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर अगर ये URL शॉर्ट करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है URL शॉर्ट हो जाएगा, बट दोनों URL सेम है, दोनों का काम एक ही है। यहाँ से सिंपली इसे कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी करने के बाद में इसे आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे सेंड करना चाहे तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, अपना मोबाइल लेता हूँ और एक रिस्पॉन्स मैं खुद भेजता हूँ एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि स्टूडेंट को कैसा दिखाई देगा एंड उसे उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर किया है। सो यहाँ पर ये जो नीचे वाली लिंक है ये है अभी जो जस्ट मैंने क्रिएट किया है वो क्वेश्चन पेपर की लिंक। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का मुझे दिखाई देगा। सो ईमेल एड्रेस में मैं कर देता हूँ ये, यहाँ पर सेक्शन कर देता हूँ मैं A। उसके बाद मान लीजिए कि कोई अगर रोल नंबर में कुछ टाइप करता है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैसेज आता है मस्ट बी अ नंबर। सो यहाँ पर हम दे देते हैं 2 रोल नंबर, नेम आ गया है भारत एंड क्लास में यहाँ पर मैं दे देता हूँ 8। ठीक है, यहाँ पर 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है बट मैं रॉन्ग आंसर मार्क करता हूँ 6। ठीक है, एंड CPU वाले में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें मैं करता हूँ CPU मतलब कि ये, एंड अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना जो है सबमिट कर दिया है पेपर। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं अब देखना चाहूँ स्कोर कि मैंने कितना स्कोर किया है, सो एक मैंने रॉन्ग दिया था और एक राइट दिया था, तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हो कि टोटल पॉइंट्स मेरे 1 है आउट ऑफ 2। ठीक है, उसके बाद में नीचे भी दिखाई दे रहा होगा कि ये देखिए क्रॉस का सिंबल बना हुआ है, मतलब कि ये रॉन्ग है, करेक्ट आंसर 8 है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए CPU में
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से इसे कोई भी स्टूडेंट कर पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर स्टूडेंट अब इसी लिंक को फिर से खोलता है तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने ऐसे सेटिंग कर रखी है कि लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो बाद में भी चेक कर सकता है अपना स्कोर इस लिंक की मदद से। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर दिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पर मैं कभी भी अपना स्कोर चेक कर पाऊँगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अब चलते हैं फाइनली यहाँ पर लैपटॉप पर। अब लैपटॉप पे आने के बाद में टीचर्स के व्यू से अगर टीचर्स को यहाँ पर रिस्पॉन्स दिखाई देगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि मान लीजिए कि आपने 10 मिनट का पेपर रखा है और आप ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं आपके सामने ही किसी जूम एप्लीकेशन पे या फिर आप गूगल जिस पे भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप उस टाइम पे ले रहे हैं तो आपने मान लीजिए कि 10 मिनट्स का टाइम दिया है। सो जैसे ही आप स्टार्ट करते हो आपको देखना है टाइम, एंड आफ्टर 10 मिनट आपको ये जो है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स वाला जो ऑप्शन है इसे आपको कर देना होगा बंद। ये बंद करने का रीज़न ये है कि 10 मिनट के बाद में कोई भी अपना रिस्पॉन्स सबमिट नहीं कर पाएगा। तो ये सेटिंग आपको करनी है जब आपका टाइम ओवर हो जाता है, ठीक है। सो इस तरह से ये चीज़, एंड यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखेंगी नीचे की तरफ। ये देख सकते हैं कि जितने भी चीज़ें देखिए ईमेल में यहाँ पर स्कोर मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने अगर आप बाद में किसी को मार्क्स सेंड करना चाहते हैं तो रिलीज स्कोर करके आप यहाँ पर जो भी मैसेज डालना है एंड आप ये कर सकते हैं सेंड ईमेल एंड रिलीज़। बट हमारे केस में हमने डायरेक्टली मार्क्स उनको असाइन हो जाए ऐसा किया है, तो उन्हें ये चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप इंडिविजुअली देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपको इंडिविजुअल का टैब मिल जाता है। यहाँ से आप सबके मार्क्स इंडिविजुअली देख सकते हैं, उनके आंसर्स देख सकते हैं, उनका नेम, ईमेल एड्रेस, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। एंड उसके बाद में नेक्स्ट स्टूडेंट पे जाने के लिए आप इस पर टैप कर सकते हो। सो ये चीज़ें ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगी। तो आपने देखा कि किस तरह से गूगल फॉर्म का हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्म बनाने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।